हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ यान से फाइट करने के लिए ओल्ड गोस्ट आगे आ जाता है। वहीं पे ओल्ड गोस्ट के सपोर्ट में फेनिक्स क्लैन, साथ में ग्लेशियर वैली और थंडर वैली भी यहाँ पे साथ देने के लिए एग्री हो जाते हैं हॉल ऑफ सोल के मास्टर ओल्ड गोस्ट का। वहीं पे जियाओ यान के सपोर्ट में बर्निंग फ्लेम वैली के लॉर्ड तांग आ जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। साथ में इस वीडियो का लाइक गेम 4000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है, जो कि 3000 मिस्टीरियस ऑफ हेवनली फायर चेंज टेक्निक को परफॉर्म कर लेता है। साथ में वो अपनी 3000 हेवनली फायर को भी समन कर लेता है, जिसकी वजह से जियाओ यान का लुक पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वहीं पे जियाओ यान अपनी पूरी टीम के साथ अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है सोल पैलेस के मास्टर ओल्ड गोस्ट के ऊपर। और तभी ये दोनों ही टीम एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए उड़ते हुए एक दूसरे के सामने आने लगते हैं। वहीं पे जियाओ यान अपने हैवी रूलर को समन करता है और उसे नचाते हुए अपनी हेवनली फायर को अपने हैवी रूलर से मर्ज करके सीधा ही काफ़ी पावरफुल हैवी रूलर अटैक ओल्ड गोस्ट के ऊपर कर देता है। वहीं पे जियाओ यान का हेवनली पपेट वो फाइट कर रहा होता है मास्टर ली से, और वहीं पे दूसरी साइड लिटिल फेरी डॉक्टर फाइट कर रही होती है ग्लेशियर वैली के लॉर्ड से, जहाँ पे ग्लेशियर वैली का लॉर्ड अपने मल्टीपल स्पीयर से लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करता है, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर उसके सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देती है और उस पर अब लिटिल फेरी डॉक्टर ही भारी पड़ रही होती है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से उसे दौड़ा दौड़ा करके धो रही होती है अपनी शॉट से। और वहीं पे ग्लेशियर वैली के लॉर्ड को ये बिलीव नहीं होता है कि आखिर लिटिल फेरी डॉक्टर इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। वहीं पे क्वीन फाइट कर रही होती है क्विंगर से। इन दोनों की भी फाइट काफ़ी शानदार चल रही होती है। वहीं पे क्विंगर अपनी स्पिरिचुअल फिनिक्स चेन से क्वीन को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर क्वीन वक्त रहते वहाँ पे विंड की तरह गायब हो जाती है। वहीं पे हम जी यान को देखते हैं, इसके ऊपर फेनिक्स क्लैन का एक कल्टीवेटर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, मगर तभी बीच में वहाँ पे क्वीन लेन आ जाती है, जो कि उस फेनिक्स क्लैन के कल्टीवेटर को अपनी 3 पर्पल आई से हिप्नोटाइज कर देती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे पूरी तरीके से क्वीन लेन के कब्जे में आ जाता है और वो मूव नहीं कर पाता है। और तभी जी यान मौका पाते ही सीधे काफ़ी पावरफुल किक सीधा ही उस फेनिक्स क्लैन के कल्टीवेटर के मुंह पे दे मारती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी तेज़ी से सीधा ही पत्थर को चीरते हुए ज़मीन में जाके मिल जाता है। और तभी जी यान पीछे से थंब दिखाते हुए क्वीन लेन से कहती है कि सच में इन बदबूदार बर्ड्स को मारने में मुझे बेहद मज़ा आ रहा है। ये कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और साथ में वो क्वीन लिन को भी थैंक यू बोल रही होती है। वहीं पे बियर बीस्ट फाइट कर रहा होता है टाइगर बीस्ट से। इन दोनों की भी फाइट काफ़ी शानदार चल रही होती है। और वहीं पे हम मास्टर तियान को देखते हैं, जो कि मून मास्टर से फाइट कर रहे होते हैं। वो अपनी वाइन को पी करके पूरी तरीके से एक फायर अटैक उस मून मास्टर के ऊपर करके उसे जला करके राख कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है। वहीं पे जियाओ यान और ओल्ड गोस्ट आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे ओल्ड गोस्ट ने जियाओ यान के हैवी रूलर को अपने दोनों ही फोर आर्म से रोक करके रखा था। वहीं पे जियाओ यान कहता है कि ओल्ड गोस्ट, मुझे नहीं लगता है कि इस बार तुम मुझसे अपना दूसरा हाथ बचा पाओगे, क्योंकि मैं उसे इस बार उखाड़ करके बाहर फेंक देने वाला हूँ। कहने के साथ जियाओ यान तुरंत ओल्ड गोस्ट को पीछे ढकेल देता है और ओल्ड गोस्ट तुरंत वहाँ पे अपनी मल्टीपल सोल चेन को समन कर लेता है और जियाओ यान से कहता है कि इस बार मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा जियाओ यान कि तुम्हें अपर हैंड मिले। ये कहने के साथ वो अपनी सोल चेन से जियाओ यान के ऊपर अटैक करने लगता है। जियाओ यान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके उन सारी ही सोल चेन से बचते हुए इधर उधर भागने लगता है, जहाँ पे
ओल्ड कोस्ट पूरी तरीके से पागलों की तरह जियाओयान के पीछे लगा होता है और जब वो अपनी सोल चेन से जियाओयान को नहीं पकड़ पाता है तो वहाँ पे वो तुरंत अपनी सारी ही सोल चेन को मर्ज करके सोल टोर्नेडो को समन करता है, जिसकी वजह से जियाओयान के चारों ही तरफ वो सोल चेन घूमने लगती हैं और सोल टोर्नेडो बना देती हैं, जहाँ पे ओल्ड कोस्ट कहता है कि जियाओयान अब तू यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो जा। वहीं पे जियाओयान चुपचाप बीच में खड़ा होता है और उसके ऊपर कई सारे स्केलेटन से अटैक होने वाला होता है, मगर तभी जियाओयान मुस्कुराते हुए अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और ज़मीन पे दे मारता है। जियाओयान का सिर्फ इतना ही करना था। यहाँ पे ओल्ड कोस्ट का ये टोर्नेडो फॉर्मेशन पूरी तरीके से जियाओयान की ऑरा से फैल चुका था और एक ब्लास्ट के साथ जियाओयान ने ओल्ड कोस्ट के इस फॉर्मेशन को उखाड़ फेंका था और वो तुरंत ओल्ड कोस्ट के सामने अपने हैवी रूलर को लेके खड़ा होता है और 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके ओल्ड कोस्ट के पीछे जा कर के खड़ा हो जाता है। ओल्ड गोस्ट ने यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियाओयान ऐसा कुछ करेगा। जियाओयान तुरंत अपने हैवी रूलर को चार्ज करता है और काफ़ी पावरफुल वेव रूलर स्लैश अटैक सीधा ही ओल्ड गोस्ट के ऊपर कर देता है, मगर तभी ओल्ड गोस्ट अपने सामने मल्टीपल सोल चेन बैरियर बना करके जियाओयान के इस अटैक को होल्ड करने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है वहाँ पे काफ़ी बड़ा हमें स्पिरिचुअल ब्लास्ट और साथ में स्पेस पोर्टल ओपन होता हुआ नज़र आ रहा होता है। वहीं पे ओल्ड गोस्ट कहता है कि जियाओयान अब मैं तुम पे ज़रा सा भी रहम नहीं करने वाला हूँ, बस बहुत हो गया। ये कहने के साथ वो तुरंत वहाँ पे अपने फैंटम सोल बॉडी टेक्निक को समन करता है। यहाँ पे सोल पैलेस के मास्टर ओल्ड गोस्ट ने अब तक जितनी भी सोल को अपनी बॉडी के अंदर कैप्चर किया था उन सारी ही सोल को बाहर निकालता है और एक ही बार में उन सारी सोल की बॉडी की पावर को अपने अंदर कंज्यूम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ओल्ड गोस्ट की पावर बहुत ही तेज़ी से बूस्ट होने लगती है और वो पागलों की तरह जियाओयान के ऊपर अपने कई सारे गोस्ट से अटैक कर देता है। जियाओयान तुरंत उन सारी ही सोल गोस्ट को देख करके इधर उधर भागते हुए अपनी जान को बचाने लगता है। वहीं पे ओल्ड गोस्ट भी जियाओयान के पीछे लग जाता है, मगर तभी हम देखते हैं कि जियाओयान एकदम आगे जा करके रुक जाता है और अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा ही ओल्ड गोस्ट के सामने आके खड़ा हो जाता है। इस सरप्राइज अटैक से ओल्ड गोस्ट रेडी नहीं था। जियाओयान अपने हैवी रूलर को लेकर के सीधा ही ओल्ड गोस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, मगर ओल्ड गोस्ट अपने दोनों ही हाथों से जियाओयान के हैवी रूलर को ब्लॉक कर देता है, मगर तभी वो अपनी सारी ही फैंटम सोल बॉडी से जियाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। उन सारी ही सोल बॉडी को अपनी तरफ आता हुआ देख के जियाओयान अपने हैवी रूलर को फेंक करके खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है उन सारी ही डिमोनिक सोल से, मगर तभी वो सारी डिमोनिक सोल काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हैं और तलवार की तरह जियाओयान को हर तरफ से काटना शुरू कर देती हैं और तभी वहाँ पे ओल्ड गोस्ट भी मौका पाते ही जियाओयान के ऊपर काफ़ी पावरफुल पाम अटैक कर देता है, जिसे जियाओयान अपने दोनों ही हाथों से उसे होल्ड कर देता है, मगर एक धमाके के साथ जियाओयान सीधे पीछे पत्थर से जाके टकरा जाता है और तभी धूल हटती है। जियाओयान अपने हैवी रूलर को जो कि उसने फेंक दिया था वो तुरंत अपने हैवी रूलर को अपने पास बुलाता है और वहाँ पे खड़ा हो जाता है, मगर उन सारी गोस्ट सोल के अटैक की वजह से जियाओयान को कई जगह इंजरी हो गई थी और जियाओयान तुरंत अपनी 3000 हेवनली फायर का इस्तेमाल करके अपने सारी ही इंजरी को वहाँ पे हील कर लेता है। ये देख करके ओल्ड गोस्ट एकदम पगला जाता है और वो गुस्से में कहता है कि इस कमीने के पास 3000 हेवनली फायर है, इसी वजह से ये मेरे सारे अटैक को झेल ले रहा है और इतनी तेज़ी से हर एक इंजरी को रिकवर भी कर ले रहा है। और अगर मुझे इस जियाओयान बास्टर्ड को हराना है तो मुझे वन शॉट में ही इसे निपटाना होगा। ये कहने के साथ वो अपने राइट हैंड को उठाता है और जियाओयान को अपने डोमेन के अंदर कैद कर लेता है, जिसकी वजह से जियाओयान के आसपास की सारी चीज़ें क्रैक होने लगती हैं और वो सारे के सारे स्पेस में क्रैक फैलाने के बाद उन्हें शीशों की तरह ज़मीन पे गिरा देता है और तभी जियाओयान देखता है कि इस समय वो ओल्ड गोस्ट के डोमेन के अंदर फंस चुका था। वहीं पे
ओल्ड गोस्ट अपनी पावर को रिलीज़ करता हुआ जियाओयान से कहता है कि ये मेरी स्टार गैलेक्सी है और इसके अंदर अगर तुम आ चुके हो तो यकीनन तुम मरने के बाद ही इससे बाहर जाओगे। ये कहने के साथ वो तुरंत वहाँ पे सोल बिग स्टार हैंड को समन करने लगता है। जियाओयान उसे ऐसा करता हुआ देख करके वहाँ पे सांस अपनी छोड़ता है और कहता है कि इस बेवकूफ़ को अभी भी नहीं पता चला कि मैं इसे मार सकता हूँ। ये कहने के साथ वो तुरंत अपने राइट हैंड को उठाता है। हमें लगता है वो यहाँ अटैक करेगा, मगर नहीं, जियाओयान अपने हैवी रूलर को रखता है और जियाओयान वहाँ पे इंपीरियर सील के फर्स्ट फॉर्म को समन करता है जो कि ओपनिंग माउंटेन सील होती है। और तभी जियाओयान इंपीरियल सील के सेकंड फॉर्म को समन करता है, सी टर्निंग सील को। फिर जियाओयान इसके थर्ड फॉर्म को समन करता है जो कि ग्राउंड कवर सील होती है और इसकी वजह से जियाओयान का ऑरा बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा होता है। इसे देख करके ओल्ड गोस्ट भी अपनी पावर को बढ़ा देता है। वहीं पे जियाओयान के सामने 3 इंपीरियर सील अपीयर हो जाती हैं और तभी जियाओयान इंपीरियर सील के फोर्थ फॉर्म को समन करता है जो कि एनिहिलेशन सील होती है। जियाओयान जैसे ही यहाँ पे फोर्थ फॉर्म को समन करता है और उसकी हैंड साइन कंप्लीट होती है, जियाओयान के सामने एक और इंपीरियर सील अपीयर हो जाती है। यहाँ पे जियाओयान उन 4 इंपीरियर सील को गोल गोल घुमाते हुए उन चारों ही सील को एक लाइन में ला करके रख देता है और जैसे ही वो चारों सील एक लाइन में आ जाती हैं उनका ऑरा प्रेशर अलग ही लेवल में बढ़ जाता है और तभी जियाओयान हैंड साइन बनाते हुए उन चारों ही सील को मर्ज करना स्टार्ट कर देता है और तभी हम देखते हैं वो चारों ही सील अब फ्यूज़ हो चुकी थी और यहाँ पे जियाओयान पूरी तरीके से तैयार हो चुका था इंपीरियर सील के फोर्थ फॉर्म को यूज़ करने के लिए। वहीं पे ओल्ड गोस्ट जियाओयान की पावर को देख करके कहता है कि इस कमीने के पास इंपीरियर सील के फोर्थ फॉर्म को अनलॉक करने की भी पावर है। ये कहने के साथ वो तुरंत वहाँ पे अपने सोल बिग स्टार हैंड को समन करता है और सीधा ही उससे काफ़ी पावरफुल पाम अटैक जनरेट करके जियाओयान के ऊपर बिना वक्त ज़ाया किए अटैक कर देता है। वो अटैक काफ़ी तेज़ी से जियाओयान की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पे जियाओयान अभी भी शांति से खड़ा होता है और तभी वो भी वहाँ पे अपने हाथ में पाम अटैक को जनरेट करता है और ओल्ड गोस्ट से कहता है कि तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ जियाओयान पाम अटैक सीधा ही इंपीरियर सील के मिड में करता है। जियाओयान का पाम अटैक सीधा ही जाकर के इंपीरियर सील में टकराता है और उस इंपीरियर सील में से एक जाइंट पाम अटैक सीधा बाहर निकलता है जो कि ओल्ड गोस्ट के पाम अटैक के करीब जाता है और जैसे ही ये दोनों पाम अटैक जैसे ही आपस में टकराते हैं वहाँ पे काफ़ी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगता है। पूरा का पूरा गूमू का गैलेक्सी स्टार डोमेन क्रैक होने लगता है। गूमू ये देख करके हैरान हो जाता है, वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। ये देख करके जियाओयान भला कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी यहाँ पे अपनी पावर को बढ़ा देता है। जियाओयान का सिर्फ इतना ही करना था, उन दोनों की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि गूमू के डोमेन के अंदर क्रैक आने लगते हैं। ये देख के गूमू की फट जाती है और एक ब्लास्ट के साथ वहाँ पे गूमू का डोमेन टूटने लगता है और ये ब्लास्ट इतना ख़तरनाक होता है जहाँ पे लॉर्ड तांग फाइट कर रहे होते हैं एल्डर हुआंग से, वो खुद वहाँ पे रुक जाते हैं और उस ब्लास्ट को देखने लगते हैं क्योंकि आसपास जितना भी स्पेस था जियाओयान और ओल्ड गोस्ट की फ़ाइट की वजह से हर जगह क्रैक्स पड़ चुके थे और वहाँ पे जितने अदर कल्टीवेटर होते हैं जो कि आपस में फ़ाइट कर रहे थे वो सब भी अपनी फ़ाइट को रोक करके उस क्रैक को देखने लगते हैं जो कि स्पेस में उन लोगों के सामने अभी हुआ था। तभी ओल्ड गोस्ट उस ब्लास्ट से तुरंत बाहर आता है और वो अपने सामने जियाओयान को भी एकदम सही सलामत देख करके एकदम दंग हो चुका था। वो कहता है कि आखिर जियाओयान यहाँ पे सिर्फ दाओजुन लेवल पे अभी जस्ट प्रमोट हुआ है तो आखिर वो कैसे मेरे सोल बिग स्टार हैंड को डॉच कर सकता है, उसने इसे कैसे डिस्ट्रॉय किया होगा, उसे यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं पे जियाओयान ओल्ड गोस्ट से कहता है कि क्या हुआ बच्चे, लगता है कि तूने यहाँ पे अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक
मुझ पे आजमा ली है, मगर मैं अब अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक तुझ पे आजमाने वाला हूँ। जियाओयान तुरंत अपनी 4 हेमली फायर को मर्ज करके एंग्री बुद्धा फायर लोटस बनाने लगता है। ओल्ड कोस्ट अपने सामने फिर से एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बनता हुआ देख करके उसकी फट के 464 हो चुकी थी। तुरंत ही उड़ते हुए काफ़ी तेज़ी से जियाओयान को रोकने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर जियाओयान एक बार अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बना लिया तो ओल्ड गोस्ट का मरना तय है। ओल्ड गोस्ट काफ़ी तेज़ी से जियाओयान के करीब पहुंच चुका था, मगर तभी जियाओयान फेनिक्स विंग्स को समन करता है और वो बहुत ही तेज़ी से बिजली की रफ्तार से पीछे हट जाता है। वहाँ पे ओल्ड गोस्ट अपने सामने फेनिक्स विंग्स को देख करके एकदम दंग हो चुका था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि कमीने, तेरे पास एक और ट्रम्प कार्ड था जो कि अब तक तूने छुपा के रखा था। ये कहने के साथ वो स्पेस पोर्टल को समन करता है, जिसके अंदर से कई सारी सोल चेन बाहर निकलती हैं और वो सोल चेन लगातार जियाओयान का पीछा करने लगती हैं। जियाओयान फिनिक्स विंग्स के सहारे इधर उधर बहुत तेजी से उड़ता हुआ भाग रहा होता है और इधर ओल्ड गोस्ट अपनी पावर को बढ़ा देता है कि वो जल्द से जल्द अपनी सोल चेन से जियाओयान को पकड़ ले। मगर तभी हम देखते हैं वो सारी सोल चेन जियाओयान को घेर चुकी थी, मगर अब तक लेट हो चुका था। जियाओयान अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बना चुका था। सिर्फ वो अपना ऑरा प्रेशर रिलीज करता है, उस एंग्री बुद्धा फायर लोटस के ऑरा प्रेशर से ही ओल्ड गोस्ट की सोल चेन पीछे जा करके गिर जाती हैं और तभी जियाओयान 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके काफ़ी तेज़ी से ओल्ड गोस्ट के पीछे आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि ओल्ड गोस्ट सरप्राइज। ये कहने के साथ वो अपने एंग्री बुद्धा को सीधा ही उठा करके ओल्ड गोस्ट की तरफ छोड़ देता है। ओल्ड गोस्ट को अपने ही सामने उसकी मौत नज़र आ रही होती है। उसकी हालत ख़राब हो जाती है और उसका मुंह कुत्ते की तरह उतर चुका था। वो तुरंत वहाँ से भागने के लिए सोचता है, जहाँ पे उसने कई सारे स्पेस में पोर्टल्स बना दिए थे। मगर जैसा कि हम सब जानते हैं कि जियाओयान अगर अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को एक बार छोड़ देता है अपने टारगेट के ऊपर, तो वो ज़रूर उस टारगेट का पीछा करते हुए हिट करेगा। और वहीं पे वो बेचारा ओल्ड गोस्ट कई सारे पोर्टल्स को बना चुका था, मगर फिर भी जियाओयान का एंग्री बुद्धा फायर लोटस उसका पीछा नहीं छोड़ता है। और जैसे ही ओल्ड गोस्ट एक पोर्टल से बाहर आता है, जियाओयान का एंग्री बुद्धा फायर लोटस उसके ठीक सामने होता है। ये देख करके ओल्ड गोस्ट की हालत ख़राब हो जाती है, मगर तभी ओल्ड गोस्ट और एंग्री बुद्धा फायर लोटस के बीच में डीमन फिनिक्स बेल अपीयर हो जाती है, जो कि जियाओयान के एंग्री बुद्धा फायर लोटस को रोकने लगती है। वहीं पे जियाओयान अपने राइट हैंड को उठाता है और कस के अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है कि ब्लास्ट। जियाओयान का सिर्फ इतना ही कहना था। जियाओयान का एंग्री बुद्धा लोटस वहाँ पे ब्लास्ट होता है और उस डीमन फिनिक्स बेल के तो चिथड़े उड़ा देता है और उस ब्लास्ट में यहाँ पे बेचारा ओल्ड गोस्ट सीधा ही जा कर के नीचे एक पत्थर से टकरा जाता है और उस बेल के तो चिथड़े चारों ही दिशाओं में फैल जाते हैं। और तभी हम वहाँ पे डीमन फिनिक्स क्लैन के 2 पावरफुल एल्डर्स को देखते हैं, जो कि 5 स्टार दाओ जुन लेवल पे थे, जिन्होंने अपनी डिमोनिक फिनिक्स बेल से ओल्ड गोस्ट की जान बचाई थी। मगर अफसोस की बात है कि उनकी डिमोनिक फिनिक्स बेल अब नहीं रही। वहीं पे उनमें से एक एल्डर जियाओयान से कहता है कि तुमने यहाँ पे डीमन फिनिक्स ब्लड स्पिरिट को रिफाइन किया है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जियाओयान। फिनिक्स विंग्स को रिफाइन करके चुपचाप वो हमें लौटा दो, वो हमारे एंसेस्टर की है। वहीं पे दूसरा एल्डर कहता है कि जियाओयान, तुम इस समय हमारी टेरिटरी के अंदर हो, इसलिए तुम्हें एक सज़ा भी दी जाएगी। तुम्हें यहाँ पे अपनी पूरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा और हम सब के सामने नील डाउन हो करके भीख मांगनी होगी। वहीं पे जियाओयान अपने सामने 2 पावरफुल कल्टीवेटर्स को देख करके शांत खड़ा होता है, क्योंकि उसे भी यहाँ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ पे क्या एक्शन ले इन दोनों ही एल्डर के खिलाफ, क्योंकि ये दोनों ही एल्डर जियाओयान की पूरी टीम से भी ज़्यादा पावरफुल थे। जियाओयान अच्छे से जानता था कि अगर इनसे पंगा लेगा तो इससे काफ़ी भारी खामियाजा उठाना होगा। वहीं पे जियान ग्लेशियर वैली के कल्टीवेटर को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रही होती है और जब उसकी नज़र उन दोनों ही डीमन फिनिक्स क्लैन के एल्डर्स पे पड़ती है,
वो काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए तुरंत जियाओयान से थोड़ी दूर जा कर के खड़ी हो जाती है और तुरंत अपने पास से फेनिक्स, ड्रैगन और जिन फ्रूट को बाहर निकालती है और उन दोनों ही फेनिक्स क्लैन के एल्डर से कहती है कि सिली बर्ड्स, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पे आकर के मेरे सामने मेरे ब्रदर को धमकी दे सकते हो? तुम लोगों को अगर ये ऑरिजिन फ्रूट चाहिए तो हिम्मत है तो आकर के मुझसे छीन के दिखाओ। वो दोनों ही एल्डर अपने सामने फिनिक्स ड्रैगन ऑरिजिन फ्रूट को देख करके एकदम पागल हो चुके थे। वो अपना ध्यान जियाओयान से हटा करके सीधा ही जियान की तरफ ले आते हैं और तुरंत उसकी तरफ लपक पड़ते हैं उससे और जिन फ्रूट को छीनने के लिए। मगर वहीं पे जियान सीना तान के खड़ी होती है कि बच्चू आ जा। ये देख करके जियाओयान अपने हैवी रूलर को निकाल करके जियान को बचाने के लिए जाता है, मगर ओल्ड गोस्ट बीच में आकर के अपने डिमोनिक टोर्नेडो के अंदर जियाओयान को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि बच्चे, मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे अपने साथी को इस बार बचाता है। ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंसने लगता है। वहीं पे एल्डर हुआंग अपने दोनों ही एल्डर को जियान के ऊपर अटैक करता हुआ जाता देख करके वो तुरंत लॉर्ड तांग के ऊपर काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक करके उन्हें पीछे ढकेल देता है और वो खुद काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए अपने दोनों ही एल्डर के साथ सीधा ही जियान के पास लपक पड़ता है, क्योंकि उसे भी वो ऑरिजिन फ्रूट चाहिए होता है। और वहीं पे जियान उन तीनों ही एल्डर्स के बीच में चुपचाप शांति से खड़ी होती है, जैसे कि जियान को इन सिली बर्ड से घंटा ही कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हो। ये देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ चिल्ला के कहती है कि जियान प्लीज़ जल्दी से वहाँ से हट जाओ, मगर जियान तो वहीं पे चुपचाप अभी भी खड़ी होती है। मगर तभी जियान के राइट साइड से एक पोर्टल अपीयर होता है, जिसके अंदर से फाड़ते हुए एक हाथ बाहर आता है और वो हाथ उस स्पेस पोर्टल को तुरंत पकड़ता है और एक ही बार में चीर करके रख देता है। और जहाँ पे वो तीनों ही फिनिक्स क्लैन के एल्डर जियान के बेहद करीब पहुँच चुके थे, वो सब के सब सिर्फ उस बंदे की पावर की वजह से फ्रीज होकर के एक ही जगह पे हवा में रुक से गए थे। और वहाँ पे जितने लोग होते हैं ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके दंग हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि यहाँ पे कौन आया है। तभी एक बंदा उस पोर्टल से अपना एक कदम बाहर निकालता है। उसके सिर्फ आने से ही फिनिक्स क्लैन एकदम कांपने लगता है और तभी वो बंदा आते हुए बाहर कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो ताइशू एंशिएंट ड्रैगन के लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। और जब उसकी नज़र उन तीनों ही बर्ड्स के ऊपर पड़ती है तो वो बंदा कहता है कि तुम सब दो कौड़ी की सिली बर्ड्स को क्या लगता है कि तुम लोग हम ड्रैगन्स पे अटैक कर सकते हो? ये सुन कर के वो तीनों ही एल्डर जैसे कि अभी यहाँ पे रो देंगे, मगर तभी ताइशू एंशिएंट ड्रैगन का वो एल्डर सिर्फ अपने हाथ को उठाता है और हल्का सा हाथ को अपने वेव करता है। इतना ही करना था, वो तीनों ही एल्डर पत्ते की तरह खूब तेज़ी से ज़मीन की ओर जाते हैं और काफ़ी तेज़ी से पत्थर से जाके टकरा जाते हैं। और वहीं पे ताइशू एंशिएंट ड्रैगन के एल्डर को हम देखते हैं। आप इनकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर ये कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। और वहीं पे जियान उनके बगल में सीना तान के खड़ी होती है और उन सारे ही फिनिक्स क्लैन के लोगों से कहती है, अगर अब यहाँ पे किसी के अंदर भी गट्स है तो वो मेरे सामने आ जाए। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके नेक्स्ट एपिसोड में ताइशू एंशिएंट ड्रैगन खुद ही फाइट करने वाले हैं सोल पैलेस के मास्टर ओल्ड गोस्ट से और उसे बहुत ही बुरी तरीके से वो पीटेंगे। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी चैनल पे इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी अपलोड होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।